हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार दरोगा का है, जो प्रीवियस ईयर है दोस्तों 22/12/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये प्रैक्टिस है। ठीक है, आप लोगों का कितना मार्क्स इसमें आएगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे पहले नए नए आए हैं अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। ठीक है, वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन। अगला कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा सही है सुमेलित। तो ये कवास गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था, यानी कि किसने किया था और ये किसने लिखा था। ठीक है, समाचार पत्र, तो ये महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। दोस्तों, नहीं पूछ रहा है तो ये SO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार के पर्यटक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। दोस्तों, सही पूछ रहा है कि कौन से सही हैं। जैसे ककोलत जलप्रपात है, जो बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। ठीक है, ये सही है। और भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, दोस्तों ये भी सही है। और ये विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, दोस्तों ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, यानी कि किस अनुसूची में। तो दल बदल 10वीं अनुसूची में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसरो द्वारा, ठीक है, 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। कहाँ पर किया गया। तो ये दोस्तों बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। दोस्तों, नहीं पूछ रहा है तो ये बाह्य दल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निमारी एक नस्ल है, निमारी, तो निमारी नस्ल दोस्तों एक गाय की नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो ये दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। 23वें दोस्तों पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित पुस्तकों व उनके उल्लेखों के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं। कौन से सुमेलित हैं, जैसे कि हिमालय, उड़ीसी, MP वीरेंद्र कुमार। ठीक है, वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीके टू पीक, यानी कि कर्नल SC त्यागी। ठीक है, ये पुस्तक है और ये इनके लेखक। वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है, तो ये नटवर सिंह। ग्लोरियस डायस्पोरा, ठीक है,
प्राइड ऑफ इंडिया ये रजत कपूर। दोस्तों ये सभी सही हैं, ठीक है, जो किताब हैं उनके लेखक हैं ये सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर निम्न खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, ठीक है, निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये सभी, ठीक है, रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, ये स्वप्ना वर्मन, गौरव सिंह गिल, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है, तो जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के वजह से इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा शिक्षा वाणी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा वाणी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों, तो ये 18 का सही आंसर हो जाएगा संगीता रेड्डी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि जाग्रोस पर्वत स्थित है, यानी कि किस देश में जाग्रोस पर्वत, तो ये ईरान में है, ठीक है, ईरान में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, हाँ, कह रहा है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्य विधायिका दे रहा है तो ये राज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। दोस्तों नहीं है तो ये भरतनाट्यम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन हैं, ठीक है, तो ये उम्बेर्टो सुल्पासो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा सआदत खान को, ठीक है, सआदत खान, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है, यानी कि दिशा बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी, ठीक है, तो ये फ्रांस के द्वारा ये हो चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता वाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ठीक है, तो ये 27 का हो जाएगा दोस्तों न्यूयॉर्क में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, क्या शामिल है, तो दोस्तों ये हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, ठीक है, और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं,
कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है, तो 14 दिनों के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। दोस्तों नहीं किया गया है, तो ये दीनदयाल उपाध्याय को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः दोस्तों ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक, तो ये सत्या नडेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है, ठीक है, तो ये 2020 में लॉन्च हो चुका है क्योंकि ये पेपर 2019 का ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि दिविज शरण, ये पोलो, ये गलत है, और ये सिमोना हालेप हाँ की, ये भी गलत है। बाकी अर्जुन आज़ाद ये क्रिकेट खेलते हैं और एलिस मेर्टेंस ये टेनिस खेलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है, तो ये 37 का हो जाएगा, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। दोस्तों न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, तो दोस्तों ये है सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन, तो ये कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला कह रहा है कि मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है, तो 42 का हो जाएगा प्रमोद सावंत को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, 43 नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है, ठीक है, नूर सुल्तान रखा है, तो ये कजाकिस्तान ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान। अगला कह रहा है कि नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है, ठीक है, तो ये भारत और इजराइल के बीच, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। दोस्तों सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कि सत्य नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सत्य नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। दोस्तों ये गलत है, ठीक है, यही एक गलत है। आइए देखते हैं, हाँ पहला वाला गलत है, ऑप्शन नंबर ए वही सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्ट एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है,
गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 1833 का चार्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला कह रहा है कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। सकरखेड़ा की, तो ये 11 अक्टूबर 1724 को, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक, ठीक है, नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं। ठीक है, तो ये सर्बिया से हैं। ठीक है, सर्बिया के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। भारत के प्रथम लोकपाल दोस्तों पूछ रहा है, तो ये पिनाकी चंद्र घोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जब गर्म पानी स्रोत यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, तो ये भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन खाली स्थान में हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था कनिष्क के समय में, तो ये कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कुंडल वन में। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं खाली स्थान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, यानी कि अंग्रेजों और किनके बीच में, तो अंग्रेजों और गोरखा के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, तो ये 4 से 5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। उदयपुर वन्यजीव, ठीक है, तो ये बिहार में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये शुक्रवाहिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये बिहार के मुख्यमंत्री को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए, यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, यानी कि कितने माह तक वह बना रह जाएगा, तो ये 6 माह तक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है, तो ये हेलिना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश से संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है इस प्रभाव को, तो अपवर्तन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, तो ये उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत, तो ये सिरोसा कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए सिरोसा। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो ये फुसफुस धमनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन
तो 1 2 3 जैसे कि विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की, तो ये विराटनगर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? ठीक है, पेश किया गया था तो 1971 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि से। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मछली वर्ग से। सी, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा, शार्क, ऑप्शन नंबर सी शार्क। अगला कह रहा है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा, यानी हो चुका है, तो इसका शुभंकर क्या था? ठीक है, तो विंग ड्वेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? तीसरे, तो ये संभवनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी संभवनाथ। आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्ली पुथुर, ठीक है, पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों ये हो जाएगा सबारीगिरी परियोजना गुजरात में, ये यहाँ पर नहीं है, कहीं दूसरे जगह है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 और 3, जैसे कि आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र और भगत सिंह कोश्यारी केरल, ये दोनों यहाँ के नहीं हैं, गलत हो जाएगा उस समय के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, कौन सा है? तो ये संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1955 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? ठीक है, यानी कि है या था 17-18 में। ठीक है, क्षेत्र का सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान था, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? ठीक है, तो ये सुचेता कृपलानी के जन्म दिवस पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है? ठीक है, तो यह 78 का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे उपर्युक्त सभी, जैसे कि यह निःशुल्क प्राप्त होता है, यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह फसल के आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ठीक है, तो ये सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे में कितना होगा? ठीक है, तो 1 एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित मैंग्रोव, ठीक है, स्थलों का अध्ययन करें। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, जैसे कि भीतर कनिका और पिच्चावरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 1 और 2, जैसे कि उपर्युक्त में से कौन सा या से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर, तो भीतर कनिका और पिच्चावरम। ठीक है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं कौन सा सत्य है। जैसे कि वह मोरक्को से था, ठीक है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था, ठीक है। उसे रेहला लिखा था, ये सब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जे लेपला दर्रा कहाँ स्थित है। जे लेपला, तो ये सिक्किम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय बाग, ठीक है, बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मुरलेन, तो ये हो जाएगा मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। के वेणुगोपाल, ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन, तो ये 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। ठीक है, पूरा करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 3H2O। ठीक है, एक खाली स्थान पे 3H2O, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस, ठीक है, किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया। ठीक है, हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया। ठीक है, तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ट्विटर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। अगला कह रहा है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, कौन सा स्थान है, तो ये 76वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये 26, 56 और 61 में, यानी कि 1526, 1556 और 1761 में। तो ये लास्ट तीसरा अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब लघु यानी कि छोटा परिपथन होता है तब। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदास्थिति से पदावनत किया गया। ठीक है, यानी कि उसको प्लूटो को ग्रहों की कैटेगरी से हटा दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। ठीक है, यूएसए की स्थानीय पवन है, तो दोस्तों ये चिनूक हो जाएगा। चिनूक नाम से हेलीकॉप्टर भी बनाया है, ठीक है, वहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, तो औरैया, ये मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कहलगांव है, लेकिन औरैया नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तब। तो दोस्तों K-Sivan थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, K-Sivan। आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 250, ठीक है, 250 बराबर 12, ठीक है,
12, उसके बाद 18/5 कर देना है और यहाँ 5 से कटाना है इसे, ठीक है। 5 से तो कटेगा 5 दहें और 50 25, यहाँ 50 हो जाएगा और फिर यहाँ से कटेगा 3, 6 दूना के 12 और 6 तिरी 18, यहाँ से कटेगा 25, ठीक है 25 और 25 छक्का और यहाँ अभी कटेगा, ठीक है। अभी यहाँ कटेगा 3 से, ठीक है। ये कट जाएगा, आएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत। दोस्तों, हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है कि जब वह 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के बराबर, तो इसका हानि प्रतिशत निकालिएगा तो 4% आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान लीजिए कि उसका अंकित मूल्य 100 रहा होगा और बाद में 120 हो गया, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत। अब मान लीजिए कि 120 रख कर और उसके बाद फिर 10% का हम छूट दे दिए, ठीक है। तो 0 से 0 और 0 से 0 और फिर इसमें से 12 घटा दिए, ठीक है। तो 108 आ जाएगा, तो 8% का लाभ हो जाएगा उसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में जिनमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, जैसे कि 50 लीटर है कुल और इसमें 20% एल्कोहल है, तो 20 25 100 और 5 दहें 50, यानी कि उसमें 10 लीटर 40 लीटर पानी और 10 लीटर एल्कोहल है, ठीक है। और कह रहा है कि 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि पहले पानी था 40 और फिर मिला देंगे 10, तो अब 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एल्कोहल की सांद्रता, यानी कि अब अल्कोहल की मात्रा उसमें कितनी हो जाएगी, ठीक है। तब इसे निकालिएगा तो इसका आएगा दोस्तों यहाँ पे 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000, ठीक है 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका निकालिएगा आप लोग, ये आएगा 41.4%, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज का ये सेट प्रैक्टिस जो बिहार दरोगा का था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22/12/2019 का, ठीक है दोस्तों, समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को अगर हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सकता है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।